नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के YouTube चैनल पर। और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमने बेसिक की बात की। एक्सरसाइज 5 के जो समांतर श्रेणी का हमने सारा बेसिक पढ़ लिया था कि 3 सूत्र थे उसके अंदर महत्वपूर्ण। एक तो था nवां पद ज्ञात करना, एक तो आगे से nवां पद ज्ञात करना और एक पीछे से nवां पद ज्ञात करना। मैंने आप लोगों को दोनों सूत्र अलग अलग तरीके से बताए, an और bn, ठीक है। और n पदों का योग ज्ञात करना वो हमने किया। अब जैसे एक सवाल आ गया, जैसे मैं आपको करवा रहा हूं इसके अंदर, दो 7 12 ये चल रही है अपने इस श्रेणी, और 10वां पद ज्ञात करना है इस श्रेणी का। 10वां पद का मीन क्या है, इसका अर्थ क्या है कि हमें A10 ज्ञात करना है, क्योंकि ये पहला A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है। इसी प्रकार से अपने को 10वां पद ज्ञात करना है, तो 10वां पद कौन सा होगा, A10 होगा। और हम जानते हैं कि कौन सा होता है A10, AN का सूत्र क्या होता है, हमें पता है क्या होता है इसका सूत्र, A + n - 1D, ठीक है, ये सूत्र होता है इसका। और वैसे भी अपने कह सकते हैं 10वां पद ज्ञात करना है तो पहले पद में कितनी बार जोड़ेंगे सार्वंत्र को, 9 बार जोड़ेंगे। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि 10वें पद क्या होता है, पहले पद में 9 बार अंतर को जोड़ना, सार्वंत्र को, ठीक है। और सार्वंत्र आप लोगों को पता है कि सूत्र क्या होता है इसका, A2 - A1 होता है, ठीक है। यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 7 में से 2 गया 5, सार्वंत्र कितना आया 5, और किसका आया, प्लस का आया, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो अपने पास D का मान आ गया, इस सूत्र में मान पुट करना है, N का मान अपने पास है, 10वां पद ज्ञात करना है। और पहला पद अपने को पता है A का मान कितना है, 2 है। तो आप लोग लिखो यहाँ पे 10 और 2 प्लस N का मान 10 - 1 D की जगह अपने क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ठीक है। और ये अपने पास आ गया 10वां पद, ये 10 में से 1 गया 9, और इसका गुणा करेंगे 5 से, और अपने पास आ गया 2 + 45, और टोटल आंसर कितना आया इसका जोड़ने पर 47। तो ये आया अपने पास इसका आंसर, यानी 10वां पद कौन सा होगा, ठीक है। और वैसे भी आप लोग याद रख सकते हो कि अब देखो 10वां पद कौन सा होगा, पहले पद में कितनी बार जोड़ेंगे, 9 बार सार्वंत्र जोड़ेंगे, तो अपने पास क्या आ जाता है, A10 आ जाता है। इसी कंसेप्ट पे ये सूत्र बना हुआ है, मैंने आप लोगों को कल डिस्कस किया था अपने पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। अब आगे वाला कर रहे हैं अपने दूसरा सवाल। ये बाकी आप लोग तीनों कर सकते हो, अंडर रूट वाला में भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अपने जानते हैं x में से x घटता है, √2 में से √2 वाली ही संख्या घटेगी, ठीक है। और जैसे दूसरा सवाल है इसका, समांतर श्रेणी 21 18 15, समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 होगा, ये दिया हुआ है। कौन सा पद -81 होगा, ठीक है। ये सवाल दिया हुआ है, याद रखना, वाह शब्द दिया हो, अगर आपको नया पता चले भी n क्या मान क्या दिए रखा है, n का दे रखा है या अपने पास an का मान दे रखा है, ठीक है, n का या an का मान दिया हुआ है, ये अपने को नहीं पता चल रहा हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, वाह दिया हो तो वाह से पहले वाला n होता है, वाह से पहले वाला n होता है, जबकि कौन सा पद दिया है, पद दिया है इसका मतलब an का मान दिया है, अपने को an का मान दिया है, ठीक है। ये ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूजन हो गया, आप लोग वहां पे जाकर के कहीं ये मत याद करने लग जाना यहाँ पे परीक्षा में। तो ये ध्यान रखना कि कौन सा पद है, तो इसका मतलब an का मान है ये, ठीक है। ये किसका मान है, an का मान अपने को दिया है सवाल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे n का मान नहीं दिया है, n का मान कब दिया होगा, जब वा से पहले वाला हो
वो ही n का मान होता है अपना। ठीक है, ध्यान रखना इसका। ये a का मान है, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया। d का मान ज्ञात कर सकते हो आप लोग, है ना। d का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्या है, a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना, 18 माइनस 21, तो सारा अंतर आया माइनस का 3। ठीक है, क्योंकि देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, घटा देंगे अपने, तो 21 में से 18 गया 3, और आगे बड़ी संख्या का निशान लगेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। इसके बाद में d का मान भी अपने पास आ गया, और an का मान भी अपने को दिया हुआ था, और अपने को ज्ञात कौन सा करना है कि कौन सा पद होगा कि -81 होगा वो। ठीक है, तो अपने को an दिया हुआ है, तो जो जिससे हम जानते हैं, जिसे जानना होता है, तो an का ही सूत्र लगा दो इसके अंदर, a प्लस n माइनस 1 d। और ये कौन सा होता है, वह पद, है ना, कौन सा पद, यानी ये वक्त ज्ञात करना है अपने को, n का मान ज्ञात करना है। दिया किसका मान है, an का, तो an की जगह -81 लिख देंगे इसकी जगह, और बराबर में a का मान अपने पास 21 है, प्लस n माइनस 1, और d का मान कितना है अपने पास, माइनस का 3। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पुट कर लोगे वैल्यू को। उसके बाद में आप लोग देखिए माइनस का 81, 21, और अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा सारा काम। देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस को इससे गुना करेंगे, ये प्लस का है अंदर, इसका कोई निशान नहीं है ना, तो इसका मतलब ये प्लस का है, प्लस का है, तो अपने इस माइनस को प्लस से गुना करेंगे। सबसे पहले मैंने नियम बताए थे आपको सरलीकरण करना, वो वीडियो देख सकते हो अगर किसी को ये समझ में ना आ रहे हो कि माइनस को प्लस से कैसे गुना किया। ठीक है, तो वो देख सकते हो आप लोग। अब देखो माइनस को प्लस से गुना किया, माइनस 3 को n से किया 3n, और माइनस को माइनस से किया प्लस, और 3 आ गया इधर। ठीक है, अब अपने ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये वाला प्लस इनसे गुना होगा, इन चिन्हों से। ठीक है, तो गुना करेंगे तो -3n और प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने पास आ जाएगा संख्याएं। अब अपने को पता है कि ये तो कौन सा पद है, चर वाला पद है, और ये अचर है, सारे के सारे अचर हैं, तो इनको एक तरफ कर लो और चर वालों को एक तरफ रहने दो। तो माइनस का 3 इधर रह गया अकेला, और ये भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, तो माइनस का 81, माइनस का 21 और माइनस का 3, ये भी माइनस का होगा इधर आगे, क्योंकि प्लस का ये इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 3 भी आ गया। ठीक है, अब सभी का चिन्ह एक जैसा हो तो जोड़ करते हैं, सभी का चिन्ह जब एक जैसा हो तो जोड़ करते हैं अपने, तो जोड़ कर दो सभी का, तो 81, 21 और 3, आप लोग जानते हो ये 5 हो गया और ये 10 हो गया, तो अपने पास आ गया माइनस का 105 बराबर माइनस का 3n। अब आप लोग जानते हो दोनों तरफ माइनस है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और ये गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, तो n बराबर आ गया 105/3, यानी आंसर आया अपना 3 और 5, यानी कौन सा पद होगा, 35वां पद होगा। कौन सा, ये होगा -81। ठीक है, तो कौन सा पद -81 होगा, वो 35वां पद होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल करने होते हैं अपने को। अब इसके बाद में ये आगे वाले आप लोग कर सकते हो खुद। इसके अंदर आगे वाला दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, यानी an का मान 0 दिया हुआ है। इसके बाद में आगे वाला, इससे लास्ट वाला भी, क्या एक पद -150 हो सकता है, पूछा हुआ है इसने। आप लोग n का मान ज्ञात करोगे, अगर वो पॉइंटों के अंदर आता है तो आप लोग कह दोगे कि ये पद नहीं हो सकता, अगर पॉइंट के अंदर नहीं आता है तो आप लोग कह सकते हो कि ये हो सकता है इसका पद। ठीक है, और कौन सा होगा वो आपको पता चल जाएगा। अब तीसरा सवाल है इसका, वो भी कुछ सरल है ऐसा। ठीक है, समांतर श्रेणी का 6वां पद दिया हुआ है, 17वां पद दिया हुआ है, 40वां पद ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, थोड़ा देख लो इसको, समझा देता हूं आपको अच्छे से। छठा पद दिया हुआ है,
और कौन सा दिया हुआ है अपने को, 17वां पद दिया हुआ है, 17वां पद। छठा पद कौन सा दिया हुआ है अपने को, 19 और एक दिया हुआ है 41। ठीक है, तो अब आप लोग देखो इसके अंदर कि ये सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि ये किसका मान है। ये छठा पद दिया हुआ है तो इसका मतलब अपने समझ जाएंगे कि जिसका मान है ये A6 का मान है, और ये किसका मान है, A17 का मान है। ठीक है, 17 का मान है। तो अब आप लोग जानते हो कि A6 क्या होता है, A+5D होता है ना। जब पहले पद के अंदर 5 बार जोड़ेंगे सार्वंतर को तभी तो आएगा A6, और इसका मान दिया हुआ अपने को 19, और A17 का मान आप लोग जानते हो A+16D। आप लोग को पता है A17 कब आता है, जब पहले पद के अंदर अपने 16 बार जोड़ेंगे किसको, D को, यानी सार्वंतर को जोड़ेंगे, और ये अपने को दिया हुआ है 41। और अब आप लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि जो पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर, उनकी सहायता से अपने किसी एक का प्रतिस्थापन कर देंगे। तो अपने को पता है कि निशान बदलने पर ही कटेंगे ये दोनों, तो निशान बदल देंगे सभी के। तो A में से 1 गया 0, और 16 में से 5 गया 11, और माइनस का निशान आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और यहाँ पे D आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का निशान आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। और 41 में से 19 गया, तो अपने पास बचेगा 22। ठीक है, 22 बच जाएगा अपने पास। और इसके बाद में आप लोग जानते हो कि ये दोनों माइनस आ रहे हैं चिन्ह, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और 11 गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 22/11 आ जाएगा अपने पास। इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये आ गया डी अपने पास। ठीक है, अब वो कौन सा पद पूछ रहा है अपने से, 40वां पद ज्ञात करो। तो 40वां पद ज्ञात करना है अपने को। तो अपने को देखो कोई भी पद ज्ञात करना हो, 40वां ज्ञात करना हो, 38वां ज्ञात करना हो, कुछ भी ज्ञात करना हो, तो D और A का मान चाहिए अपने को। D का मान अपने पास आ चुका है, अब A का मान ज्ञात करना है अपने को। तो A का मान ज्ञात करने के लिए D का मान कितना आया 2, वो यहाँ पे रख देंगे, या यहाँ पे भी रख सकते हो आप लोग, तो सरल इसमें रहेगा। तो अपने लिखेंगे D का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे इसके अंदर। तो अपने पास आएगा A+5 × 2 = 19। तो A का मान आ गया अपने पास 9। ठीक है, A का मान भी आ गया अपने पास, और D का मान भी आ गया। अब वो 40 पूछ रहा है, A 40 पूछ रहा है, यानी 40वां पद पूछ रहा है। तो अपने को पता है कि सूत्र क्या रहेगा, अपने को पता है AN का सूत्र क्या होता है, A + n - 1D। ठीक है, A की जगह अपने क्या लिखेंगे, ये वाला 9। ठीक है, 9 आया ना अपने पास, और 40, n का मान तो 40 है, -1 × D का मान 2 है। ठीक है, 39 × 2। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा 78, 78 + 9 यानी 87 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, A 40 का मान कितना होगा, यानी 40वां पद कौन सा होगा, 87 होगा। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब इसके बाद में आगे वाला सवाल आप लोग खुद कर सकते हो, सरली है इससे। बाकी आप लोग सवाल करके देखना। अगर कोई सवाल आपको हार्ड लगे, मेरे हिसाब से तो कोई हार्ड नहीं है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, तो कोई भी आपको हार्ड लगे तो वो मेरे से आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में डाल करके सवाल को, इस सवाल को सर आप हमें बताइए। ठीक है, तो वो पूछ सकते हो, आपको मैं हेल्प करूँगा जितनी हो उसका। और इसके बाद में है 5.3, इसके अंदर योगफल का मैटर है सारा का सारा। मैंने आपको सूत्र बताया था, उसी से होगी ये पूरी की पूरी प्रश्नावली। ठीक है, करके देखिएगा, इतने हार्ड सवाल नहीं आएंगे आपकी बोर्ड की परीक्षा में, लेकिन जो अपने
अच्छे से करना चाहे वो और भी अच्छे से अपने सारे सवाल भी कर सकता है। ठीक है, तो कोशिश करना अपने पूरे सवाल देखने की। तो 5 पॉइंट के लिए, 5वीं प्रश्नावली के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा अपना। ठीक है, और अगर कुछ पूछना हो आपको तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो भी ये सर सवाल नहीं आ रहा, आप बताइए हमें। ठीक है, तो बस इतना ही करेंगे इसका तो।